जय श्री कृष्णा। मैं दीवानी कविता आज मैं भगवत गीता का 5वां अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 5वां। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्मों की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो सही है वह बात मुझे निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। कर्म करने वाले मुनिजन ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगाते। कर्म योग शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैंने कुछ किया। वे बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह मन धारण करते हैं कि मैं इंद्रियां ही अपने आप विषयों में भटकती है। जो प्राणी ब्रह्म में ही अर्पण करके अपने को त्याग करके संग को कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्ते पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। और जो योग रहित हैं, वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाते हैं। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति के द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं। जो सदी उसी के ध्यान में लगे हैं, जो लोग ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वो इस संसार में फिर नहीं जन्म लेते। विद्या और विनय से समान ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, पंडित जनों में दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को भी जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र सभी जगह है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर के प्रसन्न और अप्रिय को पाकर के खिन्न नहीं होते, जो दोनों समान रूप से सभी में होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह के बिना ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थित जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। मैं अंतःकरण को मिला हुआ अक्षय सुख, यही मोक्ष को प्राप्त। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग है, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं,
इनका आदि भी है, अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में कभी भी लिप्त नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वही ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म निर्माण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिसने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्माण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, वही आत्मज्ञानी योगियों का ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रह करके दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा तथा भय और क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञों तपों के भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को ही परम शांति प्राप्त होती है। इत्ते श्री भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे संन्यास योगो न 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। आगे 5वें अध्याय का मातम। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का मातम सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठता था, मच्छी मांस खाता था, मदिरा पान करता था, जुए खेलता था। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास वो लोगों की सदैव चुगलियां करता था। जब बहुत दिन बीते तब वह बहुत धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी स्त्री भी व्याभिचारिणी माने गलत स्त्री उनको मिली। वह स्त्री को मारता तो उस स्त्री ने दुखी होकर के उसने अपने पति को जहर दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल के पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने एक तोते का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उसने तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया है? तोता बोला, अरे तोती, मैं अगले पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया, जाओ जाकर के तोते का जन्म पाओ। इस कारण तोते का मैंने जन्म पाया है। अब तू बता किस कारण से तोती हुई है? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को जहर दे दिया और वो मर गया। तो बोला तोते ने, तू तो बहुत बुरी है जिसने अपने पति को ही जहर दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ एक गिद्ध आया। तोती उस गिद्ध को पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने लगा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक करके गिर गई। वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। वह उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धुल गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अदम देह से छूट करके उनको देव देही मिली और विमान आए। विमान जिन पर वो बैठ करके दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वो सदैव वैकुंठ को जाते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं आपको एक लटका बताती हूँ। एक साधु थे, उनके पास एक आदमी आता है, धनवान। वो आता है, आकर के बोलता है साधु को, मेरा है ना भगवान तक ये मैसेज भेज दो, भाई मेरे को बहुत 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 पैसे हैं, अभी भले नहीं दे। साधु जी बोलते हैं मुस्कुरा कर, अच्छा मैं आपका जवाब, आपका मैसेज पहुंचा दूंगा भगवान को। फिर उसी समय एक इंसान आया, गरीब, कमीज भी ऐसे
फटी हुई पड़ी थी। तो वो बोलता है साधु को, साधु जी मेरा है ना मैसेज दो ना भगवान को, क्या करता है, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है, ये कमीज दी है, नहीं कपड़े दिए हैं, भिखारी हूँ, मेरा मैसेज भगवान को दे दो, क्या दिया है भगवान ने, कुछ नहीं दिया है। ऐसे करके भगवान को बहुत कुछ सुनाने लगा। तो संत ने बोला ठीक है, मैं आपका मैसेज भी दे दूंगा। थोड़े दिन हुए तो उन्होंने आकर के बोला शाहूकार ने, भाई क्या हुआ, मैसेज पहुंचा भगवान का? तो बोला हाँ, आपका मैसेज भगवान ने सुन लिया है और उन्होंने बोला है आप है ना सिर्फ शुक्राना अक्षर को छोड़ दो, शुक्राना 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 नहीं बोलना, कभी थैंक्स गॉड नहीं बोलना। तो अपने आप चलो ठीक है, उसने शुक्राना बोलना छोड़ दिया, थैंक यू गॉड बोलना छोड़ दिया। तो वो तो फिर मालूम है आपको भी, नीचे चलता गया, धनवान से गरीब बन गया। और वो गरीब वो भी भगवान को गालियां दे रहा था। तो संत ने उनका भी मैसेज सुना, तो भगवान को बोला, ये बोलता है मेरे को कमीज भी नहीं दी है, गरीब हूँ, कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, भगवान ऐसा है ऐसा है। भगवान ने बोला ये रोता है ना, कुछ भी नहीं करता है, ऊपर से शुक्राना भी नहीं बोलता है। आया हवाई आई, उसका वो कमीज जो टूटी हुई थी वो भी निकल गई। भगवान बोलते हैं चलो अभी ज्यादा ही रोते रहो। ऐसे होते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं हर हाल में शुक्र करो मेरे बंदे, मेरे प्रेमी, शुक्र ही अच्छा है, थैंक्स गॉड, शुक्राना 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 मेरे कृष्णा। सदैव उनके मालिक के गुणगान गाओ और अपना जिंदगी को सफल बनाओ। जय श्री कृष्णा।